सुबह मेरे मोबाइल में एक मैसेज था व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा हुआ था हमारी बहन ससुराल में है और ससुराल में उसको बेटी हुई है, तो हमारे यहाँ कितने दिन का सूतक लगेगा? एक भी दिन का नहीं लगेगा। बिटिया ससुराल में है, उसके पियर में कोई सोवड़ हुई है या कोई मृत्यु का सूतक हुआ है, तो उस बेटी को भी ससुराल में कोई सूतक पातक नहीं लगता, नहीं लगता। मान लिया जाए किसी बेटी की सगाई हो गई है, सगाई हो गई है, किसी बेटी की सगाई हो गई, विवाह नहीं हुआ, सगाई हुई है, तो उसमें पिता के घर पर 10 दिन का सूतक लगता है और उसकी ससुराल में 3 दिन का सूतक लगता है। इस प्रकार से 13 दिन का सूतक लगता है। एक बार फिर कहूं ये बात में, गरुड़ पुराण अंतर्गत किसी कन्या की सगाई हो गई, अभी विवाह नहीं हुआ, सिर्फ सगाई हो गई है, संबंध पक्का हो गया है, लेन देन हो गया है, और उस सगाई जो हुई है, मान लिया जाए, अब उसमें तो ये वर्णन किया गया है कि मान लिया जाए कि जिस बिटिया की सगाई हुई है, और ऐसा हो नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा कभी नहीं हो, बाई चांस उस बेटी की मृत्यु हो गई, तो 10 दिन का सूतक तो पिता के घर में, और उस बेटी की जहां सगाई हुई है 3 दिन का सूतक उस बेटी की वजह से उसकी ससुराल में लगता है। बेटी का जब विवाह हो जाता है तो पूरा सूतक ससुराल में होता है, पियर में एक भी दिन का सूतक नहीं होता। और बेटी जब ससुराल में पहुंच गई है तो पियर में सूतक नहीं, ससुराल में सूतक है, और बेटी ससुराल में पहुंच गई है तो फिर उसके पियर में जो भी कोई चाहे सोवड़ हुई है, चाहे किसी का जन्म मरण हुआ है, तो उस बेटी को वहां सूतक नहीं लगता। बेटी ससुराल पहुंच गई तो पियर में सूतक नहीं लगता। ऐसे इस प्रकार से विधान का वर्णन किया है। आइए, आपका कुछ प्रश्न था, मैंने यहां से जवाब देने की कोशिश की है, तो आइए मैं आगे की बात आपको बताऊं। क्या सुंदर लिखा है, वर्णन किया गया है कि नाराधिता येन शिवा सनातनी दुखातिहा सिद्धि करी जगद्वरा दुखावृता सत्वयुतस्य भूतले नूनं दरिद्रो भवति यमानवा।